और मम्मी जो है वो डिल्ला वगैरह बना रही है। वो भी पिछले साल पता हमें इतनी परेशानी हुई थी ना, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं थी। माना कि तुम काम करती हो, लेकिन इतना गुस्सा किस लिए? इस वजह से गोबर में पानी भी समा रखा है, तो इस वजह से कितनी बार बोल दिया मैंने, इस वजह से। वहाँ से मेरे सब्सक्राइबर लोग हाय कर रहे हैं। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मेरी ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मेरे गौशाले से। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मम्मी और जिट्ठी वहाँ पे लगे हुए हैं अपने काम में। ये लोग यहाँ से गोबर वगैरह भर रहे हैं, तो खेतों की तरफ लेके जाएंगे। और मेरे हिस्से का गोबर भी मम्मी मेरे लिए भर रही है। आज हमारी तैयारी हो रही है गोबर डालने की। आज खेतों में बस गोबर का काम चलेगा और शायद हम थोड़ा बहुत हरा घास काट के भी लेके आए, क्योंकि आजकल तो जितना भी हरा घास काट लो, आजकल क्या वैसे हमेशा ही, लेकिन आजकल ऐसे होता है ना कि हरा घास है काफ़ी मात्रा में, तो जितना भी काट लो कम ही पड़ता है। कल भी हम लेके आए थे लेकिन वो भी कम पड़ गया, इसलिए आज हम दोबारा से लेने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं आ गई हूँ अपने खेतों में और मैंने गोबर का टब जो है वो खाली कर दिया है। यहाँ पर गोबर डाला हुआ है और जिट्ठी लोगों का खेत जो है वो उधर नीचे है, वहाँ पे जहाँ पे थैले वगैरह दिख रहे हैं। तो जिट्ठी वहाँ गोबर लेके जाएगी और घास वास काट के भी आएगी शायद, जिट्ठी कह रही थी। मम्मी तो अभी आई नहीं। आजकल सबका जोर पड़ रखा है गोबर वगैरह डालने में और अपने खेत वगैरह साफ करने में, जो कि जिट्ठी वहाँ पे खेत साफ करने लगी है अपना। अभी हम लोग इन खेतों में गोबर इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि इन खेतों में हम लोग 1 महीने बाद धान लगाना शुरू करेंगे। इन सारे खेतों में ही धान लगते हैं, तो इस वजह से भी हम लोग खेतों में गोबर डाल रहे हैं आजकल। अभी शाम का समय है और मौसम की बात की जाए तो सूर्यास्त तो हो चुकी है, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। वहाँ से मेरे सब्सक्राइबर लोग हाय कर रहे हैं। ये जिनका घर है ना, वो लोग वहाँ से हाय कर रहे हैं। तो मौसम की बात की जाए तो हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बिल्कुल चुप पड़ रखी है हवा। और ऐसे में ना उमस सी होने लगती है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है और गर्मी कंटिन्यूसली हो ही रही है। अभी कुछ दिनों बाद ही बिजवाड़ बोने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जो कि हमारे जहाँ भोले बाबा का मंदिर है उन खेतों में बोया जाता है, क्योंकि पानी वहीं पर कंटिन्यूसली पानी रहता है। वो भी पिछले साल पता हमें इतनी परेशानी हुई थी ना, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं थी। और फिर हम वहाँ गदेरे से टब में बाल्टी में पानी भर भर के ज्वार में डाला करते थे, तो बहुत आफत आई थी पिछले साल भी। और मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं। मैंने सोचा था पता नहीं मम्मी को कितना टाइम लगेगा, तो मैं चल देती हूँ, लेकिन अब मम्मी आ गई है तो मैं इनका वेट कर लूँगी थोड़ी देर। माना कि तुम काम करती हो, लेकिन इतना गुस्सा किस लिए? गुस्सा तो होगा। मम्मी जी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मम्मी जी ने ऑर्डर दिया है कि वो खेत में गोबर डाल देंगी और साथ में घास भी कटवाना है, तो जिट्ठी से ही कटवाएंगी। मे बी शायद जिट्ठी से ही कटवाएं। और मम्मी ने मुझे कहा है कि तू एक बारी गोबर और लेके आ जा, तो मैं अभी गोबर लेने के लिए जा रही हूँ फिर से। अभी मैं खेतों से थोड़ी ही दूरी पे आई हूँ और यहाँ पे भी हमने एक ढेर लगाया हुआ था गोबर का। और ये ढेर हमने आसानी के लिए ही लगाया हुआ होता है, क्योंकि घर से कभी कभार ऐसे होता है ना कि घर में भी इतनी जगह नहीं रहती गोबर वगैरह डालने के लिए, और खेतों के लिए भी थोड़ा सामने ढेर होना चाहिए। तो इस वजह से हमने एक ढेर यहाँ पे भी लगाया होता है। तो मैं यहीं से लेके जाने वाली हूँ वहाँ पे। मुझे पता है मम्मी गुस्सा करेंगी कि घर से नहीं लाई, वहीं से लेके आ गई। तो क्या हो गया यार, हमने सारे खेतों में ऑलमोस्ट डाला हुआ है गोबर, अगर यहाँ से एक टब कम हो भी गया तो क्या हो गया। मिलोगे तो अभी मैं गोबर का टब लेके भी आ चुकी हूँ। वहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी, जो कि जैसे मैंने टब वगैरह भरा वैसे ही बूढ़ी का भी आना हुआ और बूढ़ी ने फिर मेरे पे उठाया। बूढ़ी वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए आई थी। वैसे तो इतना भारी नहीं है, लेकिन क्योंकि गोबर बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो रखा है ना, तो पाउडर फॉर्म वाला गोबर ज़्यादा भारी होता है। क्योंकि अभी बारिश भी पड़ रही है 2-3 दिनों से, इस वजह से गोबर में पानी भी समा रखा है, तो इस वजह से कितनी बार बोल दिया मैंने, इस वजह से। तो मैंने अपने खेतों में गोबर डाल दिया है और अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे। नीचे मौसी भी आई हुई है और मौसी के पास ही मम्मी भी बैठी हुई है, तो मैं भी वहीं चलती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी घास भी काटने वाली है। तो अब मैं नीचे ही चलती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और मौसी लगी हुई हैं। जो भीमल की ये लकड़ियाँ हैं उनसे उनकी स्किन अलग करने पे, इसको स्योल बोलते हैं। और मम्मी जो है वो डिल्ला वगैरह बना रही है। मम्मी नहीं दिखाई डिल्ला है, ये सेलू का डिल्ला बना रही हूँ। तो मौसी और मम्मी जो है इसी काम पे लगे हुए हैं। और ये डिल्ला वही है जिससे
कचरे को पानी से भर के ले जाने में आसानी होती है। तो मम्मी अब क्या प्लान है? किसी को डिल्ला चाहिए तो मेरे से संपर्क करे और कमेंट में जरूर लिखना कैसा बन रहा है मेरा डिल्ला। तो भाई लिख देना, ठीक है। तो अब मौसी को मम्मी ने भेज दिया है पेड़ की तरफ। मौसी घास वास काटेंगी थोड़ा पेड़ से हमारे लिए, और हम लोग लगे हैं यहाँ पे मौसी की हेल्प करने पे। इन पे देखो पूरी है ना स्किन चढ़ी हुई है इनकी, तो ये स्किन इसकी अलग करनी है और फिर ऐसे क्याड़े निकलेंगे। अभी मौसी के खेत से तो आ गए हैं, अब बारी है यहाँ के लकड़ियाँ जो हैं उनको बना के इकट्ठा करके घर लेके जाने की। और मौसी साथ साथ में ऊपर है, वहाँ है मौसी घास काटती हैं। अब जल्दी जल्दी से इसको लगा के घर चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है गौशाले का। इसी के साथ वहाँ के कुछ काम निपटा के मैं आ चुकी हूँ घर पे, मतलब गौशाले में। अरे तू क्यों उठा भी, बैठ साग आया। और अभी गौशाले का काम जो है वो निपटा देती क्योंकि 6:30 के अब भी टाइम हो गया है। तो अब जल्दी से इसे गुली वगैरह का काम, मतलब जो भी गौशाले का काम होता है वो निपटाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं गुली करने के लिए बैठने वाली थी, मतलब दूध निकालने के लिए बैठने वाली थी, तभी मैंने देखा कि हरा घास जो है वो ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा भी नहीं है। और बिना हरे घास के चतुरी जो है वो दूध नहीं देती है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा हरा घास लाने के लिए, उसको ठगाने के लिए, मतलब थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए उसको। उसके मुंह के आगे कुछ हरा रहेगा ना तो वो दूध दे देती है। तो अभी जाती हूँ। वो तो शुक्र है कि इमरजेंसी के लिए हमारे यहाँ कीम वगैरह के पेड़ हैं, तो इन्हीं से इमरजेंसी में मैं घास काट सकती हूँ। तो ये तो मम्मी ने काट रखा है पूरा, थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ। वैसे मेरे से ना पेड़ में भी नहीं जाया जाता, पर मैं कोशिश करती हूँ इसको काटने की थोड़ा सा। तो अभी काट लिया मैंने घास भी, इतना सही काट पाई। मेरे से ना पेड़ में जाना हो नहीं पाया, तो मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की, फिर बस थोड़ा सा काट लिया है उसको देने के लिए। इतना काट लिया है कि वो दूध दे देगी अच्छे से। ये लाली इतना बिगड़ गया है, इसने आधे रास्ते से मुझे देखा और ये पहले नीचे जा रहा था, उसके बाद फिर से मेरे साथ ऊपर आ गया। लाई ले तो इसी के साथ मैं घर भी आ चुकी हूँ। सारे काम जो भी होते हैं शाम के, वो सारी चीज़ें निपटा के, कुछ कुछ चीज़ों को मैं व्लॉग नहीं कर पाई। बाकी उसके बाद गौशाले का काम करने के बाद मैं नवल से पानी वानी लेके भी आई और थोड़ी देर में मम्मी भी आ चुकी थी। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।